हेलो क्लास 9 मैथमेटिक्स में जैसा कि आप सबको पता है कि अरिथमेटिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले चैप्टर के सम्स में जाने से पहले हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे डिटेल कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट वर्ड का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब हमारा फायदा, हिंदी में अगर शुद्ध बोले तो लाभ, लॉस मतलब हमारा नुकसान। तो प्रॉफिट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने एक बुक खरीदी और वो उस बुक को आपने कितने में खरीदी? 100 रुपीज में खरीदी। तो ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, जितने दाम में आपने वो किताब खरीदी। सपोज 100 रुपीज में आपने एक बुक खरीदी। अब उस बुक को अगर आप किसी को सेल करोगे, किसी को बेचना चाहते, तो जाहिर सी बात है अपना कुछ प्रॉफिट उसमें रखते। तो सपोज उस बुक को आपने सेल किया, तो दैट प्राइस विल बिकम सेलिंग प्राइस। मान लो कि उस बुक को आपने सेल किया, सपोज 120 रुपीज में आपने सेल किया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपका फायदा कितना हुआ? तो आपने 100 में खरीदा और 120 में सेल कर दिया, तो 20 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये 20 रुपीज प्रॉफिट आया कैसे? तो प्रॉफिट का निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप अपना एक कॉमन सेंस अप्लाई करिए। फॉर्मूला खुद ब खुद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ये सब कुछ नहीं है। बस आपका माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 120, सीपी कितना है? 100। यानी आपने कितने रुपीस का प्रॉफिट किया? 20 रुपीस का प्रॉफिट किया। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और इसके बाद जो भी आएगा दैट इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। सपोज आपने यहाँ पर 20 रुपीस का प्रॉफिट किया है और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपीज है, इंटू 100, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको? 20% का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितने रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो। तो यहाँ पर सपोज आपने 100 रुपीज में कोई चीज खरीदी है, कोई किताब खरीदी है, आप उसको 20 रुपीज ज्यादा में बेच रहे हो, तो 20 रुपीज 100 रुपीज का कितना परसेंट है? दैट इज योर प्रॉफिट परसेंट। उसी तरह से सपोज आपने उस बुक को सेल किया, सपोज 80 रुपीज में सेल कर दिया, तो आपको लॉस हो गया। सपोज किसी रीजन बुक जो है फट गया है कहीं से, आपने उसे कम दाम में बेच के निकाल दिया, तो आपको तो यहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि आपने 100 में खरीदा था और आपको उसे 80 रुपीज में सेल करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको लॉस हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया? कम हो गया। तो कैसे, कितना रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपीज का। तो बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस। तो जब भी लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी हो, क्योंकि लॉस के केस में सीपी ज्यादा हो जाता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। जब हम कम सेलिंग प्राइस में सेल कर रहे हैं सामान को, तभी तो हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 100 रुपीज, और एसपी कितना है? 80 रुपीज। तो कितने रुपए का लॉस हो गया आपको? 20 रुपीज का। उसी तरह से लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला है लॉस बाय सीपी इंटू 100%। लॉस कितना हुआ है आपको? 20 रुपीज का। सीपी कितना है? 100 रुपीज है, और इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करके कितना परसेंट का लॉस आ गया? 20%। तो लॉस परसेंटेज क्या है? आप 100 का चीज आप 80 में सेल करते हो, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 20। तो वो 20 जो है वो 100 का कितना परसेंट है? 20%। इसलिए इन दोनों केस में प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है? सेम है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको ये शो करने के लिए कि एक्चुअली में प्रॉफिट या लॉस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बेसिक चीजों को जानेंगे। थैंक यू।